जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक शेयर के बारे में। यहाँ पर चर्चा करेंगे, साथ ही हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ जो कि मार्केट के लिए बड़ी खराब है। उस न्यूज़ को सुनने के बाद आपका दिमाग हिलने वाला है, जो भी शेयर मार्केट के अंदर काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर चर्चा होने वाली हैं, एक इस शेयर के बारे में, एक वो जो बैड न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स। बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी इस शेयर के अंदर। कितना लो बनाया अभी? 7 रुपये 47 पैसे। कितना बनाया है? 7 रुपये 47 पैसे। बीच में तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर तेजी 8 रुपये से लेकर यहाँ पर तेजी जो दिखाने की कोशिश की जा रही है वो 36%। होता यही है कि 8 रुपये वाला शेयर 12 रुपये चला जाए तो लगता है लोगों को क्या पैसा बना होगा, क्या पैसा बना होगा, लेकिन वही 50% रिटर्न बन जाते हैं। गिरावट आपके काम की होती है। सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ में बताने वाला हूँ उसका भी कनेक्शन गोल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, एक कंपनी और है आज जिसकी लिस्टिंग हुई है, आज जिस कंपनी की लिस्टिंग हुई है, कंपनी का नाम है ललिता ज्वेलर्स, ललिता ज्वेलर्स मार्ट। तो दोस्तों, ललिता ज्वेलरी मार्ट की अगर बात करते हैं तो 201 रुपये का इशू प्राइस था, खुलता है लगभग 260-65 के आसपास। ऊपर की साइड में कितना उछाल मार देता है, 200 रुपये से कितना उछाल मार देता है, लगभग 274 रुपये तक पहुंच जाता है ऊपर की साइड में। फिर गिरावट होती है 245 रुपये के आसपास, नीचे की साइड में पहुंच जाता है कितना, 245 रुपये के आसपास। फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जंप मारता है। ये क्या होगा? देखिए, कंपनी बढ़िया है, लेकिन ये भी देखना चाहिए इसी प्राइस से एकदम से 274 रुपये खुल जाए, ऊपर की साइड में 260 रुपये, तो फिर गिरावट तो नॉर्मल होती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आपके काम की स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ है तो वो है गिरावट, और गिरावट पर ही खरीदना है। तेजी में खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। गिरावटें मिलती हैं, गिरावटों पे खरीदो। आईपीओ आए, किसी बढ़िया कंपनी के अंदर तेज़ी बन गई है, छोड़ दीजिए। अगर लगता है कि हाँ आगे बड़ी टिकने वाली है, मार्केट कैप कम है, तब तो ध्यान दे सकते हैं, तब ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्सन टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ गया, बढ़िया कंपनी थी, गिरावट हुई या बीच बीच में गिरावटें मिलती रहती हैं, आपको लगता है टिकेगी आगे, कोई बात नहीं है। टीवीएस मोटर आपको लगता है टिकेगी, एथर एनर्जी आपको लगता है टिकेगी, गिरावटें मिलती हैं, ठीक है, लेकिन ये भी देख लें कि पिछले 2-3 साल में कितना भागा है, उस हिसाब से रिजल्ट भी आने चाहिए। चलिए, तो पीसी ज्वेलर्स की अगर बात यहाँ पर करते हैं तो कंपनी लगातार बोली कि हम अपने कर्ज को जीरो करना चाहते हैं, डेट फ्री करना चाहते हैं। एफआईडीआईज यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आज 9-10% की जो तेज़ी बनी है, ये टिक पाएगी आगे या नहीं टिक पाएगी। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स। दोस्तों, एक साल पहले 725 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 825, 875, 927, 877 करोड़। आप कहेंगे लगभग फ्लैट से ही तो रिजल्ट्स हैं, कोई खास तो रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 127 करोड़, 178, 202, 164, उससे पहले 242 करोड़। आपको याद आएगा राजेश एक्सपोर्ट्स के अंदर क्या क्या दिक्कतें हो गई, 800-900 रुपये का शेयर 100 रुपये के आसपास पहुंच गया। ठीक है, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि 11 रुपये में खरीद लूँ, या मैं आपसे बोल रहा हूँ, नहीं। देखिए, कंपनी का नाम बता दिया, आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आज सही कल को ख़राब हो सकता है, बहुत कुछ गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि हमने विशाल मेगा मार्ट में आज इतना पैसा कमा लिया, कोई दूसरे शेयर के बारे में, मदरसन सुमी के बारे में बात करते रहते हैं, कोई टाटा स्टील के बारे में बात करता रहता है, कोई HFCL के बारे में बात करता रहता है, नीचे की साइड में खरीदा, कोई रेडिंगटन के बारे में बात करता रहता है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक नॉलेज दी जा रही है, आप उसमें से शेयर कोई पसंद आता है खरीदते हैं तो वो आपकी ड्यूटी है, सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आउटपुट जो भी मिले, गिरेगा तो आपका, बढ़ेगा तो आपका। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बताया, नहीं। यहाँ पर कोई यहाँ पर मैं शेयर के बारे में जानकारी जरूर देता हूँ, लेकिन शेयर के खरीदने के बारे में जानकारी या बेचने के बारे में जानकारी नहीं मिलती आपको, वो आपको ही दिमाग लगाना है।
एक साल पहले प्रॉफिट 162, 210, 190, 153, 222 करोड़। इस तरीके से यहाँ पर कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट की बात चल रही है। तो देखिए कर्ज कंपनी जो जीरो कर्ज बोल रही है, तो अभी देखिए कर्ज में कितना कितना पैसा चला जाता है, 100 करोड़ रुपया। ठीक है, कंपनी के कर्ज में कितना जाता है, 100 करोड़ नहीं है, वो टोटल पूरे साल का है। अभी देखेंगे 14 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 36 करोड़, इस तरीके से जाता है। कर्ज धीरे धीरे कम भी हो रहा है। तो 14-15 करोड़ है ये नेट प्रॉफिट में जुड़ेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। रिटेल निवेशक भी थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, कोई दिक्कत उनको नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक साल पहले यहाँ पर देखेंगे कि एफ की होल्डिंग कितनी होती थी, 0.84%। डी आई 1.49%। तो डी आई 1.49% से कितना 7% तक पहुँचे, अभी 4% है। और आधा परसेंट से एफ कितना पहुँच गया, 12.15%। जी बेचना शुरू किया, देखिए उसके बारे में मालूम नहीं है कि बेचेंगे नहीं बेचेंगे, वो आप अपना दिमाग खुद लगाइए हमें। चलिए दोस्तों, खबर ऐसी है जिस पे एक बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। अब डिसीजन भी कौन लेगा, अमेरिका। अमेरिका को देखने के बाद, अमेरिका के मार्केट को देखने के बाद, अमेरिका की हलचल, ट्रम्प के बयान से मार्केट में बड़ी उथल पुथल मचती है। लेकिन वो टेम्परेरी तौर पर होती है, ऐसा नहीं कि परमानेंट मार्केट गिरता ही चला जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर कुछ निकलकर इस तरीके की आ रही है जिसका लिंक सारे देशों से जमता है। क्या मरता क्या नहीं करता। यहाँ पर आप समझेंगे कि अमेरिका अब इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, लड़ाई तो की नहीं जा रही है, ईरान के बीच अब यहाँ पर इतना ज़्यादा तनाव बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स के थ्रू ये खबर आ रही है कि अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा कमज़ोर करने के लिए नए आर्थिक प्रतिबंधों को सख्त कदमों की तैयारी में है, यानी कि और ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाला है। जबकि ईरान ने अमेरिका को लगातार चेतावनी दी है कि दूर रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको हासिल नहीं होने वाला है। अभी देखें तो होर्मुज़ के रास्ते पर किसका कब्जा है, ईरान का। देखिए स्टार्टिंग की अगर बात करें, ईरान पर अगर लगातार अटैक नहीं होते, खामनेई की मृत्यु नहीं होती, तो फिर यहाँ पर जानते क्या है कि जो दुनिया है वो परेशान नहीं रहती। लेकिन अमेरिका ये चाहता ही नहीं है। इसको हटा दीजिए ना ईरान को, उससे पहले देखिए इंडिया पर इतना प्रतिबंध, ऐसा प्रतिबंध, ये प्रतिबंध। देखिए लगता है कि ट्रम्प सिर्फ ट्रम्प को रोकने वाला कोई है ही नहीं है वहां पर। ऐसा नहीं होता है कि अमेरिका के अंदर किसी तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं, समझ में आता है। ग्लोबली अगर कोई स्टेप लिए जा रहे हैं तो इसका कड़ा विरोध होना चाहिए और ये बात समझ में आ जानी चाहिए। लड़ाई लड़ाई की तरह ही लड़ी जानी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी देश ने कोई दिक्कत परेशानी की है, अब अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा नागासाकी पर। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये अमेरिका को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। समझ में नहीं, अभी भी जिंदा है, जापान ने अपनी रिकवरी कर ली है। समझ में आता रही है। अमेरिका को दर्द हो जाए तो अमेरिका कहता है कि मेरे साथ खड़े हो। पता था कि यूक्रेन इतना कमज़ोर है, फिर भी उसको धंसा दिया, उसको फिर हथियार देने से ही मना कर दिया। फिर रसिया से भी बात होने लगी, रसिया से भी कारोबार बढ़ रहा है, फिर रसिया पे प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप समझे कि अमेरिका बहुत ही होशियार है। होशियार वाली बात ही है, देखिए ना वेनेजुला पे तेल है, वहां पर तो कब्जा करके रखा हुआ है। तो अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि मेरे साथ बिजनेस हो मेरी कंडीशन में। कनाडा के साथ देखिए कभी भी उथल पुथल मच जाती है कि इतने 50% का टैरिफ लगेगा, इतना लगेगा। इंडिया पर भी इसी तरह से, चाइना पे भी ऐसे ही है। तो अमेरिका के साथ कौन जाएगा, हर कंट्री पे तो टैरिफ लगा के रखा हुआ है, अमेरिका के साथ कौन जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है कि ईरान के साथ जो भी कारोबार करेगा उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ये तो ईरान भी कर सकता है, ईरान कहेगा अमेरिका के साथ जो भी कारोबार करेगा उस पर मैं मिसाइल गिराऊंगा। समझ में बात आती है। ठीक है, तो वो अब ये भी कर सकता है कि यहां से कोई भी जहाज उन्हीं लोगों का जाएगा जो ईरान के
पक्ष में बात करते हैं या फिर निष्पक्ष बैठे हुए हैं, या फिर ईरान को उनसे कोई खतरा नहीं है। ठीक है, अब वो आर्थिक प्रतिबंध से आप समझ रहे हैं कि दुनिया को परेशान करना है। अब देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी है। अमेरिका को लग रहा है कि मैं दूर रहूंगा, हथियार बेचता रहूंगा और काम मेरा चलता रहेगा। ठीक है, हथियार बेचने का ही काम है। लेकिन अभी यहाँ पर अमेरिका खुद दबदबा कम हो रहा है, तो दुनिया को समझ में आ रहा है कि अमेरिका के हथियार ठीक भी है क्या नहीं है, एक बार थोड़ा सा फिर से विचार किया जाए। समझ में आता रही, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब लोग ईरान के हथियार लेंगे क्या। इजराइल वैसे खतरे में उधर की साइड में, इजराइल करा कि यार कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए इसका निष्कर्ष। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ईरान के पास कितने बड़े बड़े हथियार हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल लड़ाई ना हो और बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए ईरान को। लड़ाई होना, क्योंकि परमाणु बम गिराने का मतलब क्या है, या फिर कोई बड़े बड़े हथियार गिराने का मतलब क्या है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको भी ख़त्म कर देना। अब यहाँ पर होगा क्या, अमेरिका का सपोर्ट करेंगे अरब कंट्रीज़, अगर करेंगे तो कर ही रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, ईरान उन पर अटैक करेगा। अब यहाँ पर और ज़्यादा ऐसा किया जाएगा तो तेल गैस सब बंद कर देगा ईरान। इसमें क्या होगा, दुनिया मरेगी। और अमेरिका यही चाहता है कि दुनिया बर्बाद हो, मैं बर्बाद तो दुनिया बर्बाद। दुनिया में मेरा डंका बचता ही रहना चाहिए, ये किसका कहना है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आगे कुछ भी स्टेप लिया जाता है, ईरान को और ज़्यादा परेशान किया जाता है, तो अरब कंट्रीज़ पे ज़बरदस्त अटैक करेगा, और फिर तेल गैस की समस्या फिर ग्लोबली होगी, तो फिर सब चीज़ें महंगी, दुनिया सारी परेशान। तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका चाहता ही है कि दुनिया परेशान हो, मुझसे गैस ले, मुझसे ही तेल ले, वेनेजुएला वाला तेल ले। और चाइना यहाँ पर आपको मालूम है कि किस किस तरीके के रोबोट बनाकर तैयार कर चुका है, वो किसी से कम नहीं है। चाइना से सीधी टक्कर ले ही नहीं सकता अमेरिका, किसी भी चीज़ में नहीं ले सकता है। उसके पास इस तरह के मिनरल्स है, रिफाइन करता है वो, उसके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है, अमेरिका का दम निकल जाएगा। लेकिन प्रेशर बनाना चाहता है अमेरिका। अमेरिका कहता है कि चाइना इंडिया इतना अच्छा खासा बिजनेस अमेरिका से निकालते हैं, तो हमारे लिए काम करें, हमसे ही सारा चीज़ें लो। तो ईरान पे इसलिए दबदबा बनाया जा रहा है। चाइना उधर से काफ़ी तेल लेता है, गैस लेता है। तो बात समझ में आ रही है आपको, नज़र बना के रखें। ये अभी बातचीत आज ही रात को कुछ डिसीजन ऐसा लिया जा सकता है जो कल देखने को मिले, और मार्केट में कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है। तो आपका फोकस इस न्यूज़ पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको शेयर बेच देना चाहिए, ऐसा। देखिए, लड़ाई तो काफ़ी चल रही है, रशिया यूक्रेन की, शेयर तो फिर भी भाग रहे हैं। ये भी आपको देखना चाहिए कि आप कल पोर्टफोलियो बेच कर सपा कि अब तो कुछ ऐसा होने वाला वैसा होने वाला। ठीक है, तो ये बयानबाजी ट्रम्प की होती रहती है, बहुत कुछ करता रहता है ट्रम्प, लेकिन उसमें अपना ही फ़ायदा है। पोजीशन पहले ही बना दी जाती है और फिर कॉल पुट से बड़ा पैसा कमा लिया जाता है। धन्यवाद।